ये औकात नापेंगे पप्पू यादव का बृजभूषण शरण सिंह। उनका क्या औकात है? एक रेपिस्ट बोलेगा पप्पू यादव के लिए, जो खुद अपने भारत के देश के उन बेटियों का सम्मान किया जो हमारे देश के लिए मेडल लाई थी कभी। याद है ना? उसके लिए जो बैठी थी, यौन शोषण का आरोप किस पे? पप्पू यादव पे लगा था कि इन पे लगा था? तो ऐसे ऐसे घटिया किस्म के लोग सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। या तुम उसको अपने बहन का पति, यानी कि अब तुम अपना बहनोई, या तुम अपने मम्मी का दामाद बनाने के लिए तैयार हो, हम मानने के लिए तैयार हैं वो भगत सिंह। किसका तुलना किससे कर रहे हैं महाराज? हमारा देश हिजड़ों का फौज है, ऐसा उनका कहना था। तो सही तो वो बोले, उसमें से एक ये भी है, तभी तो स्वीकार नहीं कर रहा उनके चैलेंज को। भाई कोई अपराधी अगर जेल में बैठकर कांड करेगा तो कोई भी व्यक्ति सवाल करे। यादव की बराबरी ऐसे से बृजभूषण शरण सिंह का 7 पुस्त पैदा ले लेगा ना, तैयो पप्पू यादव का बराबरी नहीं करेगा, क्योंकि पप्पू यादव जननायक है, जनता के सेवक हैं। वो नेता भी नहीं है, वो समाज के बेटा है। हर नायक तो कभी डरता नहीं है। तो डर कहाँ रहे हैं वो? इसीलिए देखिए, कोई भी इंसान है, उसकी भी अपनी एक फैमिली। वो आपसी बार बार कह रहे कि हमारी लॉरेंस बिश्नोई से आपसी दुश्मनी नहीं है। उनका लड़ाई सत्ता से है, प्रशासन से है। देश के बैठे, सत्ता पे बैठे, सत्ता के जो पोस्ट हैं, जो बैठे तो सत्ता को में बैठ के और सत्ता की बदनामी करवा रहे हैं, उससे है। लॉरेंस बिश्नोई से उनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारी आपकी नहीं है। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने पप्पू यादव को इशारों इशारों में कहा है कि जब आपको औकात नहीं था तो क्यों लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज दे रहे थे। इस मुद्दे पे बात करने के लिए लाइव लॉन्ग न्यूज के एंकर खुशबू रॉय जी है। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताइए क्या पूछना है? पप्पू यादव जी को बृजभूषण शरण सिंह ने बोले हैं कि 3-4 कुंटल का शरीर लेकर आपको जब औकात नहीं था तो क्यों आप लॉरेंस बिश्नोई जी को चैलेंज दिए। ये औकात नापेंगे पप्पू यादव का बृजभूषण शरण सिंह। उनका क्या औकात है? एक रेपिस्ट बोलेगा पप्पू यादव के लिए, जो खुद अपने भारत के देश के उन बेटियों का सम्मान किया जो हमारे देश के लिए मेडल लाई थी कभी। याद है ना? उसके लिए जो बैठी थी, यौन शोषण का आरोप किस पे? पप्पू यादव पे लगा था कि इन पे लगा था? तो ऐसे ऐसे घटिया किस्म के लोग सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। और रह गई बात चैलेंज करने की, तो पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज नहीं किया था। उन्होंने ऐसे ऐसे नेताओं को कहा था कि हिजड़े हैं ये नेता, जिनके देश में इस तरह की चीजें हो रही है। एक अपराधी जेल में बैठकर कांड कर रहा, कम से कम हिम्मत था तब तो वो बोले। इसका हिम्मत है तो कहिए बोलने के लिए। इसका हिम्मत पता है क्या है इसका? फिर चैलेंज को वापस भी तो कर लिया। वापस नहीं लिए। वो बोले हमारा उससे निजी दुश्मनी नहीं है, ये पॉलिटिकल बयान था। तो पॉलिटिकल बयान किसके लिए हो सकता है? सत्ता के लिए होगा। हमारा देश हिजड़ों का फौज है, ऐसा उनका कहना था। तो सही तो वो बोले, उसमें से एक ये भी है, तभी तो स्वीकार नहीं कर रहा उनके चैलेंज को। भाई कोई अपराधी अगर जेल में बैठकर कांड करेगा तो कोई भी व्यक्ति सवाल करेगा, और विपक्ष में बैठा हुआ इंसान सवाल ही करता है। तो सत्ता में तो है नहीं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पप्पू यादव, तो सवाल ही करेंगे ना सत्ता से कि भाई आखिर हमारे देश में क्या चल रहा है। और बृजभूषण कहावत है हमारे बिहार में, वो चलनी दुसलख सुक्ति के, वही वाला हाल है जिसमें खुद 78 गो छेद है। वही हाल है बृजभूषण शरण सिंह का, जिसपे कम से कम 14 गो क्रिमिनल केस अभी भी हमारे पास लिस्ट रखा हुआ है। और इसी कारण बीजेपी के कई सारे नेता, जिसका हर रोज हम पोल खोलते रहते हैं कि कितना लिस्ट है। तो तुमसे तो अच्छे है ना पप्पू यादव। हालांकि पप्पू यादव का पीछे बैकग्राउंड पे ये लोग जाएगा कि भाई वो पहले थे, वो थे और तुम हो, फर्क है। महर्षि वाल्मीकि भी डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पुराने रवैये, पुराने आदत को छोड़कर जब वो अच्छे बन गए तो उनको वाल्मीकि की उपाधि दी गई। तो पप्पू यादव पहले क्या थे, हमें उससे बहस नहीं है, लेकिन अभी पप्पू यादव क्या है। और पप्पू यादव की बराबरी ऐसे से बृजभूषण शरण सिंह का 7 पुस्त पैदा ले लेगा ना, तैयो पप्पू यादव का बराबरी नहीं करेगा, क्योंकि पप्पू यादव जननायक है, जनता के सेवक हैं। वो नेता भी नहीं है, वो समाज के बेटा है। हर नायक तो कभी डरता नहीं है। तो डर कहाँ रहे हैं वो? इसीलिए देखिए, कोई भी इंसान है, उसकी भी अपनी एक फैमिली। वो आपसी बार बार कह रहे कि हमारी लॉरेंस बिश्नोई से आपसी दुश्मनी नहीं है। उनका लड़ाई सत्ता से है, प्रशासन से है। देश के बैठे, सत्ता पे बैठे, सत्ता के जो पोस्ट हैं, जो बैठे तो सत्ता को में बैठ के और सत्ता की बदनामी करवा रहे हैं, उससे है। लॉरेंस बिश्नोई से उनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारी आपकी नहीं है। ये तो सरकार को टारगेट किए थे कि ये देश है या ये हिजड़ों का फौज। अगर हमें दे परमिशन सरकार, अनुमति, तो हम क्या है ऐसे लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। तो अच्छी बात है, इसमें गलत कहाँ से है और क्या गलत है आप हमें बताइए। और अब उनको उनके ऊपर धमकी आ रहा है, तो वाकई हमारा देश उसी का फौज है, चाहे सत्ता में जो बैठे हैं वही सब बैठे हैं। तब तो एक सांसद को धमकी आ रहा है और ये लोग तमाशा देख रहे हैं। इसका मतलब इनकी संलिप्तता है उसमें। लॉरेंस बिश्नोई को बीजेपी संरक्षण देती है,
तभी तो आज वो धमकी पे धमकी पप्पू यादव को दे रहा है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वाकई वो उसी का फौज है जो वो बोले हैं, हम बोलना नहीं चाहते उस सबको बार बार, उसमें क्या गलत कहे। और ये बराबरी करेगा पप्पू यादव का, मत बोलिए महाराज। पप्पू यादव की जो धर्मपत्नी है उनका जो बयान आया है उस बयान से आप देखिए, पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जी का जहां तक सवाल है, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप क्या कहिएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो संबंध है 2 सालों से अच्छा नहीं चल रहा हमारे पति यानी कि पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन जी के साथ, और उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो एक महिला है और महिला होने के साथ साथ वो एक नेत्री भी है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं और हर महिला की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा घर पे होती है। आपके घर में भी आपकी माँ होंगी, तो कोई माँ नहीं चाहेंगे कि उनके बाल बच्चे पे कोई दिक्कत आए, कोई आँच आए। माँ का जो दिल होता है ना, वो बहुत बहुत मायावी होता है, बहुत मोह होता है उनको अपने बच्चे को लेकर। तो रंजीता रंजन को अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो भी एक माँ है और वो नहीं चाहती है कि उनके बच्चे पर आँच आए, उस हिसाब से कोई भी माँ यही बयान देगी कि उस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उनकी आपसी और निजी मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि भाई वो अलग रहना चाहती हैं, साथ होना चाहती हैं, वो उनकी मर्जी है और हमारा कोर्ट और संविधान ये अनुमति देता है कि हम जिसके साथ चाहे रह सकते हैं और जब चाहे उससे हम अलग हो सकते हैं कानून से। लेकिन हाँ, एक माँ के तौर पे वो अपने जगह पे सही है और उन्होंने भाई जब मर्द होके सब बृजभूषण शरण सिंह सबका औकात नहीं है, कश्यप का औकात नहीं है लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज करना, वो तो एक महिला है, उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बृजभूषण सिंह का नाम लेकर हाँ, ना आप औकात की बात कर रहे हैं। पहली बात तो बृजभूषण शरण सिंह जैसा इंसान अगर आ जाए, वो तो खैर बिहार में नहीं है, उसका सबसे बड़ा खुशकिस्मत ही है। कभी वो बिहार में आए और चुनाव लड़के दिखाए, तब उसको पता चलेगा कि बृजभूषण का औकात क्या है। हमको नहीं पता यूपी में किसका फौज बैठा हुआ है जो वैसे जाहिलों को जिता देता है। अयोध्या हाथ से गया आपको पता है, वाराणसी हाथ से गया आपको पता है, एक और था वो भी हाथ से गया आपको पता है। बृजभूषण शरण सिंह भी इस बार चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि वो जानता था कि हम हारेंगे। स्मृति ईरानी बहुत चिल्लाती थी, वो भी गई तेल लेने। एक और कोई थी हिंदू सम्राटिन बनती थी, जहाँ से ओवैसी खड़े हुए थे वहां से खड़ी हुई थी, वो भी फुर हो गई। तो बृजभूषण शरण सिंह का भी इस बार यही हाल होता, इसलिए डर से चुनाव लड़ा ही नहीं। और उसका नाम लेकर जीतना तो बहुत दूर की बात है। आज भी उसको लोग किस नजर से देखते हैं पूरा भारत जानता है। और जिसके लिए वो गलत किया था, आज वो जीत का परचम लहराई ना। आज जो जीती है खिलाड़ी जो विनेश फोगाट है, वो अपने विधानसभा से जीती है ना, आपको पता होगा कि वो जीती ना। मुंह पे तो ऐसा तमाचा लगा कि उसका मुंह कितना बेशर्म इंसान है, हमको तो यही समझ में नहीं आता कि इसके बावजूद भी कि जिस लड़की के साथ इतना घिनौना हरकत किया गया भाजपा के द्वारा, वो जीत गई, फिर भी ये लोग बोल कैसे रहा है, किस मुंह से बोल रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन विधायक तो बन गई ना उनके नाम पे। उनके नाम पे नहीं है, वो अपने दम पे बनी है, अपने हिम्मत पे बनी है, अपनी काबिलियत पे बनी है। विनेश फोगाट में जो इंसान अपने देश के लिए लड़के मेडल ला सकता है, वो एक विधायक की जीतना, उसका फैन फॉलोइंग बृजभूषण बराबरी करेगा उसकी फैन फॉलोइंग का, उससे 1000 गुना ज्यादा लोग उसको चाहने वाले हैं। एक लड़की होकर इतना हिम्मत दिखाना आप कम समझ रहे हैं। लड़की डर जाती कि उसके खिलाफ हम रिपोर्ट कैसे लिखाए, लड़की डर जाती कि उसके खिलाफ हम आवाज कैसे उठाए। लेकिन वो एक ऐसी बेटी थे, ऐसी मजबूत बेटी थी कि उसके लिए खड़ी रही। स्टेशन यहाँ पे जंतर मंतर पे लाठी खाई, बहुत कुछ सहा, लेकिन आज भी वो स्टैंड खड़ी है। आज वो विधायक बन गई, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि बेटियां हमारी इतनी हिम्मती है कि ऐसे सांसदों को मुंह तोड़ के चप्पल मार के जवाब देती हैं। हिंदू सभा संगठन के कुछ लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो भारत के एक भगत सिंह है और भारत के। उनसे हमारा एक सवाल होगा, जिनको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह है, क्या उसको आप अपने घर का दामाद बनाएंगे? भाई भगत सिंह जैसा लड़का को तो हर कोई अपने घर का दामाद बनाना चाहेगा। हम भी एक लड़की हैं, अगर भगत सिंह जैसा इंसान अभी पैदा ले इस कलयुग में, अभी के डेट में, इतने गंदे घोर युग में, हमारी माँ भी चाहेगी कि वो मेरा दामाद बने। भगत सिंह की जहाँ तक बात है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो लोग को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई वाकई भगत सिंह से तुलना करने के लायक है, तो उसके लिए हमारा एकमात्र सवाल है, क्या तुम उसको अपने बहन का पति यानी कि तुम अपना बहनोई या तुम अपने मम्मी का दामाद बनाने के लिए तैयार हो? हम मानने के लिए तैयार हैं वो भगत सिंह। किसका तुलना किससे कर रहे हैं महाराज? कहाँ देश को आजादी दिलाने वाला, कहाँ ये अपराधी? उसका हिस्ट्री है मेरे पास, अभी भी हमारे फोन में है। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उस यूनिवर्सिटी में छात्र अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा था, तो पहली बार क्राइम स्टार्ट किया था और जो चुनाव जीता था उसको सरेआम गोली मार दिया था। आप उसकी तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सलमान खान को धमकी दी, सिर्फ इसलिए
इसलिए क्योंकि उसने सिद्धू मूसेवाला को मारा, सिर्फ उसने क्योंकि एक मुस्लिम को टारगेट करता है। ये कौन सी बात हो गई यार? मतलब कोई हिंदू, हम अगर अभी से मुस्लिम का टारगेट करने लगे तो हम लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। हद लॉजिक है यार, इन लोग के पास कॉमन सेंस है कि नहीं, या घोड़ के पी गया है, हमको यही समझ में नहीं आता है। कहाँ भगत सिंह और कहाँ ये लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा हुआ अपराधी, और कहाँ भगत सिंह देश की आजादी देने के लिए सूली पे चढ़ गया। तो ऐसे ऐसे गधों को हम क्या ही बोले, ऐसा सब शब्द आता है ना जो हम कैमरा पे बोल भी नहीं सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा वीडियो पे ऐसे ऐसे गधों के लिए। तो ये लोग महागधे हैं। कहावत गोबर सच में ही लोग खाते हैं, हालांकि गोबर पूजनीय होता है पूजा करने के लिए, लेकिन ये लोग सच में गोबर गाय का मूत खा खा के इनका दिमाग जो है ना पी पी के मोटा हो गया है, समझे? दिमाग नहीं काम कर रहा तो ये कुछ भी बोल दे रहे हैं। मेरा एक ही जवाब होगा कि लॉरेंस बिश्नोई क्या है, आप पूछ लीजिएगा उन लोगों से। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।